Hello everyone. Welcome for this recording session 4. Okay, so in this video we are going to learn about the synthetic fibers. Okay, so in first 3 lectures or in first 3 videos we have gone through about the natural fibers. Okay, and how does the human being started wearing clothes. Okay, history of clothes हम लोगों ने कब से क्लोथ्स यूज करना स्टार्ट कर दिया था. एज आई टोल्ड यू, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ओके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब भी हम लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक वायरस नाम मतलब सभी तरफ तबाही मचा है, सभी तरफ डिजास्टर्स वी आर गेटिंग. सो दैट इज वन ऑफ द नेचुरल कैलामिटी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज कोविड-19. ओके, अभी से अगर हम लोग देखेंगे 7-8 महीने पहले, ओके, या 1 साल पहले तक हम लोगों ने ये बीमारी का नाम भी नहीं सुना, तो इसकी वैक्सीन भी नहीं बना है. लेकिन अभी हम लोगों को ज़रूरत क्या है? कोरोना वैक्सीन. सबसे अभी अगर से हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग उसको बोलेंगे कोरोना वैक्सीन. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. ओके, उससे मुझे नहीं लगता कि उससे इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ है. तो अभी हम लोग क्या इन्वेंट कर रहे हैं? उसकी वैक्सीन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोरोना को हराना है. ओके, नेसेसिटी क्या है? टू स्टॉप द कोरोना. सो व्हाट वी आर इन्वेंटिंग? वैक्सीन. ओके, सो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन फॉर एनीथिंग. इसी तरीके से हम लोगों को, हमारे बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे. ओके, as the theory of Charles Darwin, we are the our ancestors were the ape, or we are the generation of apes. Okay, तो पहले apes को क्या था? बहुत सारे बाल थे, hairs थे, टफ स्किन थी, तो तब उनको क्लोथ्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, कपड़ों की जरूरत नहीं होती उन लोगों को, क्योंकि उनकी स्किन ही नेचुरली ऐसी बनी हुई होती है, इट कैन रेजिस्ट एनी ट्रबल्स. वो कोई भी ट्रबल्स को रेजिस्ट कर सकते हैं. बट हमारी स्किन डेलिकेट होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, तो हम लोगों को क्लोथ की जरूरत है. तो जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हो रहा था, जब उसके पूरे जो हेयर्स थे वो पूरे झड़ गए, स्किन वीक हो गई, उस वक्त उसको ऐसा जरूरत हो रही थी कि हम लोगों को उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो उसने एनिमल स्किन, फिर लीव्स, फिर बार्क, ऐसा करते करते कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, ऐसा करते करते नेचुरल फाइबर्स इन्वेंट कर दिए. ओके, सो फिर उसको अलग अलग कलर्स देना स्टार्ट कर दिए, उसके लिए उसने फ्लावर्स यूज़ किए, फिर अलग अलग डिज़ाइंस देना यूज़ कर दिए. फिर वहाँ पे इन्वेंशन ऑफ सिल्क हुआ था, तो सिल्क के एकदम मुलायम कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए. बट एक पर्टिकुलर स्टेज आ गया है कि अभी बस नेचुरल फाइबर्स हम लोगों ने बहुत सारे यूज़ कर दिए, लेकिन नेचुरल फाइबर्स उतने ड्यूरेबल नहीं थे. एक बार हमने यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पहन सकते थे हम लोग, 1-1.5 साल के बाद वो खराब हो गया. और वो कॉस्टली भी बहुत हो गए थे, उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही थी बहुत ज़्यादा लग. At that time, scientists had invented several chemicals. साइंटिस्ट को कुछ केमिकल्स फाइंड आउट किए, जो उन्होंने कुछ केमिकल्स इन्वेंट किए. सो उस केमिकल्स को यूज करते हुए, बाय यूजिंग दोस केमिकल्स, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सम फाइबर्स इन लैब्स. लैबोरेटरी में कुछ फाइबर्स बनाए, तो लोगों को पता चले कि अरे दिस फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक द फैब्रिक्स. ये फाइबर्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फैब्रिक्स बनाने. ओके, so those fibers are made by human beings, man-made fibers. So that is the name of the chemical fibers. Okay, इसको chemical fibers भी बोलते हैं and man-made fibers भी बोलते हैं. अगर scientific language में देखना है तो we call them what do we call them? हम लोग उसको we call them synthetic fibers. Roughly जो हम लोग उसको name भी is a synthetic fibers. Okay, so synthetic fibers here, synthetic fibers are invented in 19th century, 18th and 19th century. So why it is necessary to invent? Okay, so ऐसा नहीं कि जब synthetic fibers invent हुए हम लोगों ने completely हम लोगों ने natural fibers stop कर दिया. No, parallel we are using. पैरेलल मीन्स नाउअडेज तो हम लोग मिक्स यूज कर रहे हैं.
Natural fibers and synthetic fibers we are mixing and using. Example है polycot. Okay, polycot is a mixture of synthetic fibers or natural fibers. Polywool. Okay, polywool. Polycot means polyester or cotton. Both are mixed. Polyester and cotton we are mixing and we are using the fabrics. Okay, so these type of fabrics have versatile uses. ये जितने भी fabrics है उसके versatile uses हैं. Okay, so हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स का मेन जो इन्वेंशन हुआ था दैट इज फॉर द ड्यूरेबिलिटी. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स वर वेरी मच ड्यूरेबल. सिंथेटिक फाइबर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट whenever we refers to the clothes, what do we think? We think about the fashion. It should look colorful, it should have shiny. ये हम लोगों के माइंड में से ये हमारा फुलफिल हो गया जब सिंथेटिक फाइबर्स आ गए. जब भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते थे, सिंथेटिक फाइबर्स आर टू मच कलरफुल एंड शाइनी. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते थे, एकदम कलरफुल और शाइनी. तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ करते थे किधर, सिंथेटिक फाइबर्स में. बहुत ज़्यादा उधर अट्रैक्ट हुआ करते थे. मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि देयर फिर वो हीरोज, कुछ हीरोज और मूवीज़ में क्या होता था कि वो सिंथेटिक फाइबर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता था. क्योंकि नया नया हम लोग ब्लैक एंड वाइट से किधर आए थे, कलरफुल टीवीज़ में आए थे. ओके, वी टर्न फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टीवी टू कलरफुल. सो कलरफुल टीवी आने के बाद में एक तो सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लोथ्स होते थे, पॉलिस्टर के बने हुए जो क्लोथ होते थे, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल और शाइनी होते थे. कलरफुल और शाइनी होने की मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे. ओके, सो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे. उस क्लोथ्स को क्या कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे. ओके, सो यहाँ पे उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो जैसे आपको पता है कि ट्रेंड्स, कोई भी अगर चाहे ट्रेंड फैशन स्टार्ट होती है मोस्टली बॉलीवुड. ओके, ये जो एक्टर जो भी यूज़ करते तो हम लोग उनसे इम्प्रेस होते थे, हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करें. ओके, सो अभी पहली बार ऐसा हुआ था कि जो फिल्म एक्ट्रेस पहन रहे थे या एक्टर पहन रहे थे वो हम लोग इजीली परचेस कर सकते थे. अभी हम लोग देखेंगे कि कोई फिल्म एक्टर, कोई परफ्यूम, कोई ब्रांडेड क्लोथ यूज़ करता है, वो उसकी प्राइस लैक्स में होती है. लेकिन तब क्या होता था, सिंथेटिक फाइबर्स की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया कि सिंथेटिक फाइबर्स को फेमस होने में या हर लोग सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल थे, शाइनी थे, उसके साथ साथ दे वर वेरी चीप. Synthetic fibers are durable, cheap. Okay, so that is the most important purpose that people are started using it. Okay, so ये shiny, durable, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा cheap होते थे. ये cheap होने की वजह से हर किसी के लिए क्या होते थे, affordable होते थे. तो people started consuming it. लोगों ने क्या कर लिया, इसको यूज़ करना क्या कर लिया, स्टार्ट कर दिया, इजीली अवेलेबल होने लगे. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स लोगों ने क्या किया, अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट किया. ठीक है, सो इसके साथ साथ अभी ये सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बताया था कि रेयॉन, पॉलिस्टर, ओके, नायलॉन. ओके, दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, उसके साथ साथ एक अलग और एक टाइप का प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर है, इसको आर्क्लिक बोलते हैं. The arclic have a special property. Okay, arclic, अभी मैं रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँगा आर्क्लिक. आर्क्लिक व्हाई इट इज सो फेमस, आर्क्लिक इतना ज़्यादा फेमस क्यों? ओके, सो आर्क्लिक इज वेरी मच फेमस बिकॉज
जो हम लोग वुलन क्लोथ पहनते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ कंज्यूम करते हैं। अभी जितने भी वुलन क्लोथ्स हम लोग जो यूज करते हैं, ये वुलन क्लोथ्स, ओके, सो दीज वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वुल, ओके, एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आर्गली is a type of fiber which have same properties of wool, सेम वुल की तरह उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका टेक्सचर, कलर, वी फील। हम लोग कभी कभी अगर हम लोग वुल और आर्गली लेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे कौन सा ओरिजिनल नेचुरल फाइबर है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। सो आर्गली इज सिमिलर टू द वुल, ओके। सेम सिल्क के बारे में बता, आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक फाइबर ऐसे है कि सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सिल्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आर्गलिक क्या होता है, आर्गलिक इट इज़ नॉट टू मच, सॉरी, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। बट इफ वी सी द प्रॉपर्टीज, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज से कंपेयर करेंगे इसको, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज से कंपेयर करेंगे, सिल्क की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है, ओके, वो सिल्क की तरह ही लगता है, उसको उतना ही सॉफ्ट होता है, उतना ही शाइन होता है, लेकिन वो सिल्क नहीं होता, डुप्लीकेट। देखिए हम लोग कोई मार्केट में चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई ब्रांडेड वॉश अगर से हम लोगों को लेनी है, ओके, अगर से हम लोग कोई ब्रांडेड वॉश परचेस करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, तो ब्रांडेड वॉश लेनी है तो उसकी प्राइस 5, 6, 7, 8 हज़ार में एक एवरेज प्राइस है वॉच की। बट अगर हम लोग डुप्लीकेट वॉच लेंगे, वो सेम एज इट इज उसके तरह ही रहेगी, ओके, लुक उसके तरह ही रहेगा, वेट उतनी हेवी भी रहेगी, लुक सेम दिखने में सेम हो, बट जो क्वालिटी है, क्वालिटी दोनों में डिफरेंस है ना। डुप्लीकेट वॉच तो हम लोग सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि अरे मैं ये वॉच यूज कर रहा हूँ, बट वी ऑल्सो नो दैट कि वो कितने ड्यूरेबल है और ये कितने ड्यूरेबल है, ओके। डुप्लीकेट है, तो सेम सिल्क और आर्गलिक का वैसे होता है कि वो उसके प्रॉपर्टीज तो पूरे सेम सिल्क के वैसे होते हैं, लगता सेम होता है, बट सिल्क हीट उतना एब्जॉर्ब नहीं करता, उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। बट हम लोग कंपेयर करेंगे ये चीज़ों से, ये बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, इस वक्त हम लोग को क्या कर, उस वक्त हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुली रहना। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे पॉलिस्टर, रेयॉन और नायलॉन, बट इससे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये अभी हम लोग ओके, ये एक स्ट्रक्चर है, यस, ओके। सो अभी मैं आपको, जैसे कि हम लोग चेन यूज करते हैं, इसमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। ये सिंथेटिक फाइबर्स का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग सेपरेट पॉलीमर्स बोलते हैं, ओके। दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ओके। ये केमिकल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर्स, क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ओके। सो दैट ईच सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉलीमर। इसके हर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर बोलते हैं, ओके। अभी ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, अटैच होते हैं, ओके। जब एक दूसरे से ज्वाइंट होकर होते हैं तो एक्चुअल में एक फाइबर बनता है, ओके। द स्मॉल पॉलीमर्स आर ज्वाइंट विद ईच अदर। ये सारे जो छोटे छोटे पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे को जब ज्वाइंट होते हैं, ये ज्वाइंट होने के बाद एक फाइबर बनता है, ओके। अब समझ में आया ये इतने ड्यूरेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अटैच होता है।
सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। इसके पीछे का रीज़न, ड्यूरेबिलिटी का रीज़न ही ये होता है कि इसके जो केमिकल बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसमें जो ड्यूरेबिलिटी आती है, ये इस रीज़न की वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी आती है। ओके, सो ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में मैंने आपको अभी जो बताया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर आवर फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो। सो रिविजन मैंने इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा वेटेज दिया है क्योंकि इसका यूज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में। आज भी अगर से हम लोग देखते हैं जैसे कि माउंटेन क्लाइंबर्स अपने साथ रोप लेकर जाते हैं, अभी वो रोप आप कंपेयर करो स्टील और आयरन रॉड से भी बहुत ज़्यादा वी कैन से स्ट्रॉन्ग होता है कि आयरन कुछ दिनों में रस्ट होकर टूट जाएगा, लेकिन वो रोप कई सालों तक एक ही जगह पे इतने कोल्ड आइस बर्फ में भी एज इट इज रहती है। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पैराशूट आप कितने भी ऊपर से मारो, आपका वेट कितना भी हो, वो होल्ड करके रखेगा आपको पैराशूट, उसको जो मेंटेन करते, उसके जो दो रोप्स होते हैं और वो कपड़ा होता है, एक्चुअली पे वो भी सिंथेटिक फाइबर से बनता है। सो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हम लोगों के लिए सिंथेटिक फाइबर्स। हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े सुखाने की डोरी जो होती है हमारे घर पे, दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन। 99% लोगों के घर पे अगर से कोई डोरी होगी तो वो नायलॉन की होगी। अभी कई सालों तक हम लोग वो डोरी यूज करेंगे। वो हम लोग घर में तो कभी सुखाते नहीं, बाहर सुखाते, ऑब्वियसली वो धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर सीजन में वो बाहर ही होती है, लेकिन फिर भी जो उसका जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी वीक नहीं है। ओके, 2-4 साल तो वो वीक होती है, इजीली टूटती ही नहीं। आप कोई भी सीजन ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने अभी सुबह में रख दिया, फिर सपोज रात में घर में लाकर रख दिया, बाहर रख दिया। ओके, डे एंड नाइट वो बाहर होती है, उसके ऊपर बारिश, पानी, हर चीज़ उसके ऊपर इफेक्ट होती है, बट वो अपनी जो ड्यूरेबिलिटी है वो नहीं छोड़ती। सो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स के वर्सेटाइल जैसे जो हम हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो कल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, ये सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कल मैं एक्सप्लेन करूँगा। आई होप मैं आपको अभी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।